मॉर्निंग कैडेट। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज एनसीसी, सीनियर डिवीजन इन्फेंट्री कंपनी और 7वीं राजस्थान एनसीसी बटालियन बीकानेर। कैडेट, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो न केवल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध है विद्यार्थियों आपके शरीर से, आपके स्वास्थ्य से, आपकी हेल्थ है, आपकी हाइजीन है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पर्सनल हाइजीन के बारे में, और अपनी इस क्लास को मैं कई भागों में बांटकर आपको समझाऊंगा। यह एक इतना महत्वपूर्ण और इतना व्यापक विषय है कि इसे एक कक्षा में आसानी से समेटा नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसको आपकी सुविधा के लिए कई लेसन में बांटकर मैं बताऊंगा। इस श्रृंखला को हम कई खंडों में विभाजित करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे पर्सनल हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में। दूसरी बात मैं करूँगा सैनिटेशन के बारे में, आप किस प्रकार से अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तीसरी कड़ी में मैं बात करूँगा मानव शरीर की बनावट के बारे में और इसमें होने वाले रोगों के बारे में। फिर आपसे बात की जाएगी कि किस प्रकार से एक उत्तम आहार के द्वारा व्यक्ति विविध प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकता है। तो विद्यार्थियों, तो कैडेट्स, आइए मैं आपसे बात करता हूँ हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि जिसको हम पर्सनल हेल्थ और हाइजीन कहते हैं वह है क्या? क्या है व्यक्तिगत स्वास्थ्य की अवधारणा? पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है। व्यक्तिगत और स्वच्छता यानी स्वच्छता संबंधी वे तमाम क्रियाकलाप, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने से संबंधित वे तमाम क्रियाकलाप जो किसी व्यक्ति द्वारा संपादित किए जाए वो कहलाते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। कैडेट्स, व्यक्तिगत स्वच्छता मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, और कैडेट्स चूँकि वह एनसीसी जैसे एक महत्वपूर्ण संगठन का अंग है, और एनसीसी कैडेट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिसके माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व का विकास करके और अच्छी बातों को सीखकर समाज के विविध अंगों तक फैला सकता है। तो मेरा प्रयास यही है कि कैडेट इस कक्षा के माध्यम से आप व्यक्तिगत स्वच्छता को जानें, उस व्यक्तिगत स्वच्छता को आप अपने ऊपर लागू करें और समाज के उस परिवेश में जिसमें आप रहते, आपका अपना परिवार, आपकी अपनी गली, आपका मोहल्ला, आपका कस्बा, आपका नगर, आप वहाँ रहने वाले लोगों को भी पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता की अवधारणा से उनको परिचित कराएं, उनमें इस हेतु चेतना पैदा करें। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, फिर घर में माया, यानी पैसे को, आर्थिक समृद्धि को द्वितीय स्थान दिया गया और सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोपरिता व्यक्तिगत स्वास्थ्य को दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बेहतरीन उपहार है, और मनुष्य इस उपहार का आनंद तभी ले सकता है जबकि उसका शरीर स्वस्थ हो, उसका शरीर रोगों से मुक्त हो। तो पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल होती है कैडेट्स अच्छी आदतें, अच्छी स्वास्थ्य संबंधी आदतें, जिसके अंदर उचित खान पान, उचित रहन सहन, उचित आचार विचार, व्यायाम, शरीर की सफाई, इन तमाम घटकों को हम शामिल करते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता या स्वास्थ्य की जरूरत क्यों होती है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य या स्वच्छता की जरूरत सबसे पहले ये होती है कि व्यक्ति खुद स्वस्थ रहे। दूसरा, व्यक्ति की अपनी मांसपेशियों की मजबूती के लिए यदि व्यक्ति संतुलित भोजन का सेवन करेगा, उचित व्यायाम करेगा, अपने शरीर का ध्यान रखेगा, तो वह बहुत मजबूत मांसपेशियाँ बना पाएगा, और मांसपेशियाँ जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उसको शारीरिक गतिविधियों के निष्पादन में उतनी मदद मिलेगी। यदि व्यक्तिगत स्वास्थ्य उत्तम हुआ तो व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी, और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होने के कारण व्यक्ति विविध प्रकार की बीमारियों और रोगों से मुक्त रहेगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के अंतर्गत किन किन घटक को हम शामिल करते हैं। इसके अंदर पहला तो आता है व्यक्ति की खुद की सफाई और स्वच्छता। दूसरी बात आती है उन पदार्थों का सेवन जिनके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य को मजबूती मिलती है, और तीसरा इसका एक मानसिक पहलू और है जिसको भी हम शामिल करते हैं। कहता है कि मन स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो उसके अंतर्गत हम तनाव से मुक्ति की बात करते हैं। उसके अंदर हम अच्छे आचार विचारों का शरीर में विकास की बात करते हैं, हम अच्छे साहित्य के अध्ययन की बात करते हैं,
ताकि व्यक्ति का मन संतुलित हो। यदि व्यक्ति का मन संतुलित हुआ तो व्यक्ति का शरीर भी संतुलित होगा। तो आइए सबसे पहले कैडेट्स मैं आपसे बात करता हूँ शारीरिक पहलू के बारे में। शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत हमें शरीर के विविध अंगों की साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि बालों की सफाई। बाल शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और बालों की नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए। बालों की सफाई के लिए आप नीम के गर्म पानी से बालों को धो सकते हैं। आप मुल्तानी मिट्टी के सेवन से बालों को मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करके बालों को धो सकते हैं। आंवला, अरेठा, सिकाकाई, इन तीनों का मिश्रित चूर्ण भी आपके बालों को मजबूती देता है। अच्छे बाल अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक होते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, आपको अपने नेत्रों की सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि नेत्र ईश्वर का मनुष्य को दिया गया एक महत्वपूर्ण उपहार है, जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त सृष्टि के सृजन की प्रणाली को और इससे जुड़े हुए घटकों को देखता है। तो इसलिए नियमित तौर पर आंखों की सफाई करनी चाहिए। कम रोशनी में पढ़ने से बचना चाहिए। ज़्यादा टीवी देखने या मोबाइल की स्क्रीन का प्रयोग करने से बचना चाहिए और उचित और संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए। नेत्र दृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए विटामिन ए का, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से गाजर के रस का सेवन करना चाहिए। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सुबह उठकर नेत्रों को विशेष रूप से धोना चाहिए। तो ऐसा करके व्यक्ति अपने नेत्र सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दे पाएगा। फिर इसके बाद आती है नासिका की सफाई। नाक। विद्यार्थियों, नाक व्यक्ति के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ नाक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का तो सूचक है ही है, साथ ही साथ नाक की स्वच्छता और सफाई यदि नहीं की जाए तो नाक विविध प्रकार के रोगों का कारण बन सकती है। तो नियमित तौर पर नाक की सफाई की जाए, ढंग से सही तरीके से की जाए। और यदि व्यक्ति मूछें रखता है तो मूछों की भी सफाई होनी जरूरी है, क्योंकि मूछों के बाल भी विविध प्रकार के कीटाणुओं के निवास का केंद्र बनते हैं, जो व्यक्ति में विविध प्रकार के रोगों का कारण बन सकते हैं। और मूछों के बाल तो आसानी से नाक के माध्यम से रोगों का प्रसारण कर सकते हैं। और विशेष रूप से एक ऐसे दौर की जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम कोरोना की महामारी, कोरोना की त्रासदी से जूझ रहे, तो ऐसी स्थिति में नाक में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नाक और नाक के नीचे के मूंछों के बालों की सफाई और स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दांत की बात करते हैं। कैडेट, दांत व्यक्ति के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और यदि दांत ही नहीं रहे तो व्यक्ति भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाएगा और उसका चेहरा भी बड़ा विकृत सा लगने लगेगा। इसलिए दांतों के नियमित तौर पर सफाई की जानी जरूरी है। ब्रश करते वक्त ब्रश का प्रयोग हल्के हल्के ऊपर से नीचे करना चाहिए और ब्रश करने का सही तरीका होना चाहिए। जब ब्रश खराब हो जाए तो टाइम टू टाइम उस ब्रश को बदल लेना चाहिए। ब्रश का प्रयोग करते समय ध्यान रहे कि दांतों से सारे अनाज के कण पूरी तरीके से निकल जाए और इस प्रकार की चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए जिससे दांत जल्दी खराब हो, जैसे कि अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। और कैल्शियम युक्त पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने पर दांतों की मजबूती कायम रहती है। दांतों की सफाई के साथ साथ जीभ की भी सफाई जरूरी है, क्योंकि जीभ के ऊपर बड़ी संख्या में बैक्टीरिया और कीटाणुओं का निवास पाया जाता है, जो व्यक्ति के शरीर में रोगों का कारक बन सकते हैं। व्यक्ति को अपने शरीर की सफाई करते समय अपनी त्वचा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि त्वचा एक ऐसा घटक है जो व्यक्ति के शरीर को सौंदर्य तो प्रदान करती है, साथ ही विविध प्रकार के रोगों से भी रक्षा करती है। इसलिए व्यक्ति के त्वचा के रोम छिद्र खुले हुए हो और पसीने के कारण, दुर्गंध के कारण, धूल के कारण, कचरे के कारण वे बंद नहीं हो, तो नियमित तौर पर उसकी अच्छी क्वालिटी के साबुन से या शैम्पू से जो भी हो उस प्रकार से उसकी साफ सफाई करना जरूरी है। इसके अलावा हाथों की उंगलियों के जो नाखून है उसके अंदर विविध प्रकार के रोगों का वास होता है और यही कीटाणु, रोग फैलाने वाले यही कीटाणु नाखून के माध्यम से मुंह तक जाते हैं और शरीर के अंदर रोगों का संचरण करते हैं। इसलिए नियमित तौर पर नाखून की सफाई की जानी चाहिए और हाथों का प्रक्षालन सही तरीके से करना चाहिए। जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमने स्वच्छ भारत पखवाड़ा आयोजित किया था और जिसके अंतर्गत कैडेट में हमने आपको बताया था, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर को बुलाकर हमने आपको हाथ धोने के सही तरीके से अवगत कराया था। सुमो मेथड से हाथ को सीधा साफ करो, फिर पीछे से साफ करो, फिर मध्य से साफ करो, उल्टा साफ करो और नाखून के पोर को साफ करो, ताकि किसी भी प्रकार के कीटाणुओं का वास उसके अंदर न रहे। तो इसके अलावा हाथों पाँव की नियमित रूप से सफाई, पाँव के नाखूनों की सफाई
शरीर के हर हिस्से का उचित तरीके से साफ़ सफाई ज़रूरी है और साफ़ सफाई करते वक्त जहाँ तक हो सके केमिकल और रसायन युक्त पदार्थों के प्रयोग से बचिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज कीजिए। नीम के गर्म पानी का आप नहाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं जो कीटाणु नाशक होता है। नीम के साबुन का प्रयोग कीजिए। आंवला, अरेठा, सिकाकाई, इन सभी चीज़ों का प्रयोग कीजिए। तो कुल मिलाकर अगर आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, देखिए न केवल करेंगे बल्कि आप लोगों को प्रेरित भी करेंगे, क्योंकि एक कैडेट होने के नाते आपके ऊपर काफ़ी गहन और अहम जिम्मेदारी है कि आप हमारे यहाँ से जो भी सीखते हैं उसका चारों तरफ प्रसारण कीजिए ताकि एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके। आगे की कक्षा में मैं इसके पार्ट 2 के बारे में चर्चा करूँगा, फिर पार्ट 3 बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।